निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरख सखी ये खंजन आए। फैला उनके तन का आतप मन से सर सर साए, घूमे वे इस और वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, निरख सखी ये खंजन आए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, ये बंदूक सुहाए, निरख सखी ये खंजन आए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लोए अश्रु अर्घ भर लाए, निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए। प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत के नवम सर्ग से उद्धृत है तथा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के गीत शीर्षक से अवतरित है। और इसमें क्या हुआ है कि वर्षा समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आरंभ हो रही है, तो विरहिणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कह रही है कि देखो सखी, ए सखी, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। निरख माने देख, निरख सखी, देख सखी, ये खंजन पक्षी इधर आ गए हैं। मुझे लगता है कि मेरे रंजन ने, रंजन का अर्थ यहां पर क्या है? रंजन का अर्थ है भगवान राम के भाई लक्ष्मण। मुझे लगता है मेरे रंजन ने, मुझको प्रसन्न करने वाले लक्ष्मण ने, मेरे पति ने, मेरे प्राण प्यारे ने, नयन इधर भर मन भाए, उसने मन से इधर नेत्र किए होंगे, इसलिए ये पक्षी उड़ करके आए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, और चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की तपस्या के कारण उत्पन्न गर्मी फैली हुई है। उनके मन की सरसता स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों के खिल उठे हैं, अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहां उड़ाए, और मुझे लगता है मेरे प्रियवर इधर घूमे होंगे, इसलिए ये हंस उड़ करके इधर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, मुझे लगता है आज उनको मेरी याद आई होगी, मेरा स्मरण हुआ होगा, तो वे मुस्कराए होंगे, इसलिए ये खंजन पक्षी इधर को आ गए हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुआए, और सारे के सारे कमल फूल उठे हैं, और मेरे ये अधर, मेरे ये होंठ बंदूक के पुष्प की तरह, बंदूक के लाल पुष्प की तरह सुशोभित होने लगे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, आपका स्वागत है, क्योंकि मैंने भाग्य से ही आपके दर्शन पाए हैं। और उन मेरे प्रियवर ने जो खंजन पक्षी इधर भेजे हैं, लगता है उन्होंने नेत्र इधर घुमाए हैं, इसलिए मैंने उन खंजन पक्षियों का भी मैंने दर्शन किया है। नभ ने मोती वारे लोए अश्रु अर्घ भर लाए, और नभ ने मोती ने उछावर किए हैं। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती ने उछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर के प्रस्तुत है। अर्घ का अर्थ बता दें हम। अर्घ माने वो जल होता है जिससे चरण को प्रक्षालित किया जाता है, चरणों को धोया जाता है। और इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, बता देता हूं। अधर माने होंठ होता है। बंदूक माने एक ऐसा पुष्प जो बहुत लाल लाल होता है, उसको बंदूक कहते हैं। और काव्यगत सौंदर्य में देखें तो भाषा शुद्ध परिष्कृत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, अलंकार अपनुति और उत्प्रेक्षा रूपक विप्रलंभ श्रृंगार रस है, और शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, गुण माधुर्य है, और छंद गेय पद है। अर्घ्य माने क्या होता है? पूजा का जल होता है। रंजन माने, रंजन का अर्थ है प्रेम करने वाले, आनंद देने वाले। आतप का अर्थ है गर्मी। और
सर का अर्थ है सरोवर, और इसमें जो है बंदूक लाल रंग का एक पुष्प होता है। ठीक है, बहुत मोती तो जानते हैं आप है, वारे अर्थात न्यौछावर कर दिए, शरद भाग्य से दर्शन पाए। ठीक, चलिए अगला। शिशिरी न फिर गिरी वन में, शिशिरी न फिर गिरी वन में, वन में शिशिरी न फिर गिरी वन में, शिशिरी न फिर गिरी वन में। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, शिशिरी न फिर गिरी वन में, शिशिरी न फिर गिरी वन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, शिशिर न फिर गिरे वन में, शिशिर न फिर गिरे वन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में, वन में शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। इन पंक्तियों में विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कहती है कि अरे शिशिर, गिरी और वन में मत भटक, गिरी और वन में मत भटक। फिरना मतलब भटकना। तू गिरी माने पर्वतों और वनों में मत भटक। तुझे जितना चाहिए, तू जितना मांगेगी मैं पतझड़ दूंगी निज नंदन में। तुझे जितनी आवश्यकता है तुझे अपने नंदनवन के समान इस शरीर से ही मैं दे दूंगी। जितना पतझड़ तुझे चाहिए, जितने पत्ते तुझे चाहिए मैं अपने इस शरीर से दे दूंगी। मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि पतझड़ में वृक्षों के पीले पत्ते झड़ते हैं और उर्मिला अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ही पत्तों के रूप में प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि वियोग के कारण उसका सारे शरीर पीला पीला पत्तों के समान हो गया है। और ये फिर कहते हैं, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। तुझे जितनी कंपन की आवश्यकता हो, पतझड़ की जितनी आवश्यकता हो, पीले पत्ते अर्थात मैं पीला शरीर अपना दे रही हूं, और जितना कंपन की आवश्यकता हो, तुझे जितनी कपकपी चाहिए मेरे शरीर से ले ले, क्योंकि मैं प्रिय विरह के कारण कपकपी से ओतप्रोत हो गई हूं, मुझ में कपकपी भर आई है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। पांडुरता मतलब पीलापन, आनंद माने मुख में। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, यदि तुझे पीलापन अधिक पसंद है तो उस मुख से ले ले, मेरे मुख से ले ले। आनंद का मतलब मुख, मेरे मुख से ले ले, क्योंकि मेरी सखी कह रही है मेरे मुख पर पीलेपन का कोई अभाव नहीं है, अर्थात पीलेपन की कोई कमी नहीं है। विरह के कारण मेरा पूरा का पूरा मुख ही पीला पड़ गया है। वीर जमा दे नयन नीर तू मानस भाजन में। वीर माने हे भाई, हे भाई शिशिर, अगर तू मेरे मानस रूपी पात्र में, भाजन माने पात्र होता है, पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा दे, तो मैं गरीब उसे अपने मन में मोती सा बहुमूल्य समझकर सुरक्षित रखूंगी। अर्थात मैं अपने आंसुओं को मन ही मन पीती हुई धैर्य धारण करती रहूंगी। मेरी हंसी तो चली गई है। मोती सा मैं अकिंचना का मतलब होता मैं गरीब हूं। मुझ गरीबन को मेरे मानस भाजन में तो मोती सा किंचना रखूं उसको मन में, मैं अपने मन में, और मेरे नयनों के नीर को तू जमा दे तो मैं मोती जैसा उनको समझ करके मैं गरीबन उनको अपने मन में संजो कर रखूंगी। मेरी हंसी भी चली गई है, अब मैं रो भी नहीं सकती अपने संपूर्ण जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। अब वो कहती हैं कि मैं कैसे जीवित रह सकूंगी, यानी मेरा रोना हंसना सब कुछ समाप्त हो गया है,
ये जानने के लिए मैं आतुर हूं कि हंसना रोना दोनों ही छिन जाने के बाद इस भाव रूपी संसार में फिर क्या हलचल शेष रह जाएगी, यानी फिर मेरे हृदय में और कौन कौन से भाव उत्पन्न होंगे। आप देखूं फिर क्या हो मेरे इस भाव भुवन में, मेरे भाव भुवन में कौन कौन से इस संसार में भाव उत्पन्न होंगे। मैं यही देखना चाहती हूँ, मैं यही देखना चाहती हूँ।